यूनिट नंबर 8 ईगल। सबसे पहले वर्ड मीनिंग को देखेंगे, उसके बाद पोएम या यूनिट की समरी को देखेंगे और आखिर में क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक लाजमी पहुंचाएं। क्लैस्प का मतलब है टू होल्ड टाइटली, मजबूती से पकड़ना। क्रैग का मतलब है खड़ी चट्टान। अयोर ब्राइट ब्लू द कलर ऑफ द स्काई, नीला आसमानी रंग। रिंकल हैविंग सीज्ड आर फोल्ड्स, झुर्रियों वाला। क्रॉल्स का मतलब है टू मूव स्लोली ऑन हैंड्स एंड नीज, आहिस्ता आहिस्ता चलना। थंडरबोल्ट आ सडन एंड पावरफुल स्ट्राइक, जोरदार चमक। सोलिट्यूड द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, तन्हाई। होस्ट आ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स, बड़ी तादाद। फॉल्स टू ड्रॉप डाउन सडनली, अचानक गिरना। नज़म के खुलासे को देखेंगे। द ईगल बाय अल्फ्रेड लॉर्ड Tennyson is a brief yet powerful poem that describes the majestic eagle perched on a crag close to the sun. The eagle is portrayed as a solitary and powerful figure, observing the vastness of the sea below. The poem culminates in a dramatic image of the eagle falling like a thunderbolt, emphasizing its strength and agility. नज़म ईगल एक मुख्तसर मगर ताकतवर नज़म है जो एक बुलंद चट्टान पर बैठे हुए उकाब की तस्वीर पेश करती है जो सूरज के करीब है। उकाब को एक तन्हा और ताकतवर मखलूक के तौर पर पेश किया गया है जो नीचे समंदर की वसअतों का मुशाहिदा कर रहा है। नज़म का इख्तिताम एक ज़ोरदार मंजर पर होता है जब उकाब बिजली की मानंद गिरता है जो उसकी ताकत और चालाकी को उजागर करता है। पैराफ्रेज करेंगे हर एक स्टैंजा को। पहला स्टैंजा ये है और इसको हमने पैराफ्रेज इस तरह किया। The eagle hold tightly onto the steep cliff with its bent claws situated high in the sky near the sun, surrounded by the blue sky. Second stanza को पैराफ्रेज इस तरह करेंगे। The sea below him moves slowly and is wrinkled while he observes everything from his high mountain perch, and then he dives down swiftly like a lightning strike. Question number 1. Who or what is the main object of the poem? Obviously, the main project of the poem is the eagle, which symbolizes power and solitude. नज़म का मरकजी ख्याल उकाब है जो ताकत और तन्हाई की अलामत है। What is the significance of the subject's physical attributes such as crooked hands and being close to the sun? The crooked hands signify the eagle's strength and ability to grip the crag firmly, while being close to the sun suggests its lofty position and superiority. मोरदार हाथ, क्रूक्ड हैंड का मतलब है मोरदार हाथ, उकाब के पंजे से मुराद है। उकाब की ताकत और चट्टान को मजबूती से पकड़ने की सलाहियत की निशानी है, जबकि सूरज के करीब होना उसकी बुलंदी और बरतरी की अलामत है। How does the poem explore the theme of solitude or loneliness? The poem depicts that the eagle is a solitary creature standing alone on a crag and observing the world around it, highlighting its independence and isolation. नज़म उकाब को एक तन्हा मखलूक के तौर पर पेश करती है जो चट्टान पर अकेला खड़ा है और अपने इर्द गिर्द की दुनिया का मुशाहिदा कर रहा है, उसकी खुद मुख्तारी और तन्हाई को उजागर करती है। What is the overall tone of the poem and how does it change throughout the stanzas? The overall tone of the poem is majestic and powerful, with a sense of awe in the first stanza, which shifts to a dynamic and intense tone in the second stanza as the eagle falls. नज़म का मजमूई लहजा अजीम और ताकतवर है। पहले बंद में हैरत का एहसास है, जबकि दूसरे बंद में उकाब के गिरने के साथ मुतहर्रिक और शरीर लहजे में तब्दील हो जाता है। What figures of speech is used in he claps the crag with crooked hands and comment on its effect? वो कह रहा है ये जो लाइन है इससे क्या मुराद है, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ इस लाइन में, और आप इसके ऊपर तबसरा करें। The line uses personification as it attributes human-like qualities to the eagle, enhancing the imaginary of strength and control over its environment. पहली तो बात यह है कि ये जो ईगल है इसको
शख्सी खसूसियात से नवाजा गया है, तो ये पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। और इसमें उम्दा अल्फाज इस्तेमाल करते हुए इमेजनरी का भी इस्तेमाल किया गया है। How does the final line, like a thunderbolt he falls, relate to the preceding lines and the poem's central theme? The final line emphasizes the eagle's power and agility, connecting to the theme of the eagle as a majestic and solitary creature that embodies strength in its natural environment. आखिरी लाइन उकाब की ताकत और चालाकी को उजागर करती है, जो एक अजीम और तन्हा मखलूक के थीम से जुड़ता है, जो अपने कुदरती माहौल में ताकत को समोती है। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, और इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में हम इसी चैप्टर के ग्रामर वाले हिस्से को भी देखेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।